अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं, अगर आप में से किसी को भी हाथों और पैरों में दर्द, खिंचाव और सुन्न होने जैसा एहसास रहता है, उनमें चोटियों के चलने जैसा महसूस होता है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए ये एक आम परेशानी नहीं बल्कि एक लंबी और दर्दनाक हालत है जो नर्व डैमेज की वजह से होती है, जिससे में आसाबी कमजोरी की वजह से हो जाती है। इस हालत को मेडिकली न्यूरोपैथी भी कहते हैं और ये किसी भी इंसान की रोजमर्रा जिंदगी पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। न्यूरोपैथी के लिए रिवायती इलाज में अक्सर दफा दर्द और सुन्नपन को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, उनमें कुछ के इस्तेमाल से साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और वो हमेशा मुअस्सर नहीं होती। किसी को उनका फायदा होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन खुशी की बात यह है कि मॉडर्न साइंस से ये साबित हो चुका है कि कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके न्यूरोपैथी के मसाइल में हैरत अंगेज फ़ायदे हैं और ये प्लांट्स न्यूरोपैथी के इलाज में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इन प्लांट्स में ज़बरदस्त किस्म के नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो नर्व्स की हिफाजत करते हैं और आसाबी खुलियों के काम को बेहतर करने में मदद करते हैं। और आज की वीडियो में आपको 9 सबसे बेहतरीन प्लांट्स या जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे जो आपकी नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे उन्हें सही से इस्तेमाल करके आप न्यूरोपैथी के मसले से जान छुड़ा सकते हैं। और हाँ, अगर आप या आपके किसी जानने वाले को न्यूरोपैथी का कोई मसला है और वो मसला जिस्म के किस हिस्से में होता है, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारी कोशिश होगी कि आपके मसले के हल के लिए जितना रिप्लाई कर सकें ज़रूर करेंगे। नंबर 1, रोज़मेरी। पहले नंबर पर रोज़मेरी इस्तेमाल करें, जिसे उर्दू में अकलील कोहिस्तानी भी कहते हैं। और आमतौर पर रोज़मेरी को हम खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली एक हर्ब के तौर पे जानते हैं, लेकिन इसके ज़बरदस्त जायके के अलावा हमारी सेहत में काफ़ी फ़ायदे हैं। इस एक हर्ब के काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। रोज़मेरी में एक ज़बरदस्त कंपाउंड रोज़मेरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से ये आसाबी खुलियों में सोजिश को कम करता है, उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज में कमी आ जाती है। इस पे एक स्टडी है कि रोज़मेरी के एक्सट्रैक्ट से जिस्म में दर्द को मैनेज किया जा सकता है और उस दर्द में इजाफे को किसी हद तक रोका जा सकता है। रोज़मेरी का एक्सट्रैक्ट हमारे आसाबी निज़ाम को ख़राब होने से बचाता है। रोज़मेरी आसाबी दर्द की वजूहात को कम करता है और नर्व सिग्नल्स को बेहतर कर देता है। रोज़मेरी के इस्तेमाल से सही फ़ायदे लेने के लिए आप उसकी चाय बना के पी सकते हैं, जिसे बनाने के लिए आप 1 कप पानी को बॉयल करें, उसमें 2 से 3 टीस्पून ताज़ा या खुश्क रोज़मेरी लीव्स डालें, उसे उतार के कवर करके 10 मिनट तक पानी में रहने दें। अगर आप फ्रेश लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले उन्हें अच्छी तरह से क्रश कर लें, पीस लें, ताकि उनमें मौजूद फ़ायदा देने वाले कंपाउंड्स रिलीज़ हो जाएं। रोज़ाना 1 दफ़ा इस्तेमाल करने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 2, मोरिंगा। दूसरे नंबर पे आसाबी सेहत के लिए आप मोरिंगा या सुहाजना इस्तेमाल करें। ये प्लांट एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस की तरह काम करता है, इसे सुपर फूड भी कहते हैं। इसके पत्ते विटामिन्स और मिनरल्स का एक मुकम्मल नेचुरल सोर्स है। इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, उनसे आसाबी कमजोरी, दर्द, खिंचाव में कमी आ जाती है। इसके इस्तेमाल से वो विटामिन्स और मिनरल्स पूरे हो जाते हैं जिनकी वजह से आसाबी मसाइल पैदा होते हैं। इसमें कुछ ज़बरदस्त कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह बीटा सीटोस्टिरोल, जो जिस्म में दर्द और सोजिश को कम करता है। मोरिंगा डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि यह नर्व्स को हाई ब्लड शुगर के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। मोरिंगा की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह जिस्म में से जहरीले गैर ज़रूरी मवाद को निकालने में हेल्प करता है, मतलब ये जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। आप मोरिंगा के पत्ते फ्रेश सलाद में खा सकते हैं, सप्लीमेंट की शक्ल में ले सकते हैं या पाउडर लीव से चाय बना के पी सकते हैं। इवन इसे रोटी बनाने वाले आटे में शामिल करके रोटी भी पका सकते हैं। चाय बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर डालें और इस्तेमाल करें। नंबर 3, काइन पेपर। तीसरे नंबर पे मिर्च की किस्म काइन पेपर का इस्तेमाल करें। आपको लगता होगा कि इतनी स्पाइसी चीज हमारे आसाबी खुलियों के लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा देती है। काइन पेपर में पाया जाने वाला कंपाउंड कैप्साइसिन के हमारे पूरे आसाबी निज़ाम पे बहुत ज़बरदस्त असरात हैं। जब आप कैप्साइसिन वाली चीज़ खाते हैं तो ये उन नर्व रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है जो हीट को भी रिस्पॉन्स करते हैं।
इसे हमारा दिमाग गर्म समझता है, हालांकि इस मिर्च से हमारे जिस्म का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इन रिसेप्टर्स को बार बार ट्रिगर करने से इनमें सेंसिटिविटी में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास कम हो जाता है। साथ में कैप्साइसिन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाती है, जिससे नर्व हेल्थ में फायदा मिलता है। काइन पेपर से फायदा लेना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने मुख्तलिफ खानों में शामिल करके खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं होती, तो वो कैप्साइसिन टॉपिकल क्रीम या सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम्स और सप्लीमेंट आजकल बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज बना रही हैं। याद रहे, पहले थोड़ी मिकदार से शुरू करें, स्पेशली अगर आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4, जिंको बाइलोबा। चौथे नंबर पे जिंको बाइलोबा इस्तेमाल करें। ये जड़ी बूटी इतना पुरानी है कि ये डायनासोर से पहले से एग्जिस्ट करती है और इसे सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खासकर दिमागी सलाहियत और यादाश्त को बेहतर करने की वजह से मशहूर है, क्योंकि ये दिमाग को प्रोटेक्ट करती है और सीखने समझने की जो सलाहियत होती है उसमें इजाफा हो जाता है। साथ में ये पूरे जिस्म में ब्लड फ्लो को बेहतर कर देती है, जिसमें नर्व्स भी शामिल हैं। खून का सही पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नर्व्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की स्टेडी सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो हेल्दी रहें और रीजनरेट हो सके। जिंको बाइलोबा बाजू और टांगों में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में बहुत ही मुफीद है, जहां पर न्यूरोपैथी का मसला सबसे ज्यादा होता है। आप जिंको बाइलोबा की चाय बनाना चाहें तो पी सकते हैं। 1 कप गर्म पानी में 1 ग्राम फ्रेश लीव्स डालकर चाय बना के पी लें। लेकिन ये ज़्यादा आम बात है कि स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट कैप्सूल की शक्ल में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टडी किए गए एक्सट्रैक्ट में 24% फ्लेवोनाइड्स और 6% टर्पनाइड्स होते हैं, जो कि नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए जिंको बाइलोबा इस्तेमाल करें। नंबर 5, टर्मरिक। 5वें नंबर पे आसाबी निज़ाम को सेहतमंद करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी को नर्वस सिस्टम में फ़ायदों के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। हल्दी में एक खास कंपाउंड करक्यूमिन होता है, जो कि पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये सोजिश को बड़े ही अच्छे से कम करता है और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। आप टर्मरिक को कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या सप्लीमेंट की शक्ल में ले सकते हैं। अगर कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लैक पेपर भी डालें। इससे हल्दी की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। और रोज़ाना का 0.5 ग्राम से 2 ग्राम तक इस्तेमाल करें। नंबर 6, जिंजर या अदरक, जो कि अपने जायके और फ्लेवर की वजह से हम सब ऑलमोस्ट सभी खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन के तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक में एक खास कंपाउंड जिंजीरोल पाया जाता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं, जिसकी वजह से जिस्म में और आसाबी खुलियों में सोजिश कम हो जाती है। अदरक को आप पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट के तौर पे खा सकते हैं, या फिर छोटा छोटा काट के अपनी सब्जियों और सलाद में शामिल करके खा सकते हैं। इसके अलावा अदरक की चाय भी बना के पी सकते हैं। नंबर 7, कैमोमाइल। 7वें नंबर पे आसाबी निज़ाम के लिए आप कैमोमाइल की चाय इस्तेमाल करें। ये एक स्लीप एड के तौर पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके पीने से नींद में मसाइल कम हो जाते हैं। ये टेंशन, डिप्रेशन और आसाबी तनाव को कम करती है। साथ में आसाबी खुलियों को भी फायदा देती है। कैमोमाइल में एपीजेनिन और कैमाजोलिन नाम के कंपाउंड्स होते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से ये कैमोमाइल सोजिश और दर्द कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदा देती है। आप कैमोमाइल टी बना सकते हैं। 1 कप गर्म पानी में खुश्क फ्लावर्स या कैमोमाइल के टी बैग्स डाल के पी सकते हैं। इन प्लांट्स के अलावा कैट्स क्ला, जिसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्हीं खूबियों की वजह से ये जाना जाता है। कैट्स क्ला ब्रेन को इन्फ्लेमेशन से बचाता है और नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप चाय की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 कप पानी में 1 टीस्पून डालकर 15 मिनट तक सिमर करें और फिर पी लें। इसके अलावा वेलेरियन रूट भी एक स्लीप एड है, लेकिन ये नर्व्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वेलेरियन गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट करता है और मसल्स में टेंशन और स्पैज्म को कम कर देता है। इन प्लांट्स के अलावा आप इन कुछ बातों का भी ख्याल रखें। पहली बात, सभी प्लांट्स को एक साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 1 या 2 पहले ट्राई करें, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करें। दूसरा, कंसिस्टेंट रहें। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को फ़ायदा देते हैं। तीसरा, एक डायरी बना लें या मोबाइल फ़ोन में अपनी अलामात और उनमें होने वाले फ़ायदे या चेंजेस को लिख लिया करें। ये सारे प्लांट्स आपकी नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को तब्दील करना भी ज़रूरी है।
एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें और रोज़ाना की पुरसुकून नींद भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।